गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो तो इससे पहले ताशिका को मैंने आपको हुदहुद एक पक्षी की प्रजाति है और उनके सर पे जो कलगी आई है वो कैसी आई और इस पंछी के बारे में बहुत सारी हमने जानकारी ले ली है। इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो भी मैंने आपको समझाया है, वैसे नोट्स भी आपको भेजा है, लेकिन आपको उसका क्या करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजना है। बहुत सारे बच्चों आप नहीं भेज रहे हो, लेकिन आपका अभी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है और सेकेंड टर्म का जो पोर्शन है करीबन ख़त्म होने आया है। एक दो पार्ट बाकी है, वो भी हम इस 10 दिन में ख़त्म करने वाले हैं और आपका एग्ज़ाम होगा। आप एग्ज़ाम के लिए सब इस पार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ ग्रामर पूछा जाएगा, निबंध लिखना है, पत्र लेखन लिखना है। इसकी आपको पूरी तैयारी करनी कि नहीं, मुहावरे कुछ आएंगे, ये सब आपको आपकी तैयारी में करना है, आपको एग्ज़ाम देना है इसकी वजह से। तो जो पोर्शन है हम कंप्लीट करके कुछ रिवीजन भी करेंगे, कुछ ग्रामर भी फिर से देखेंगे जैसे समय मिली तो वैसे हमने देखा है, लेकिन रिवीजन स्वरूप हम वो करने वाले हैं। तो पन्ना नंबर 114 पे आइए और पाठ नंबर भी है, वो भी है 14 का। वो हमें देखना है मुक्त ही मुक्त। एक मज़ेदार कहानी है एक इंसान की जो पैसे की लालच में अपने शरीर को कितना कष्ट देता है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। अपने शरीर को कष्ट दे रहा है मतलब उसे कुछ खाने की चाह हुई है, मन से वो चीज़ खाना चाहता है, लेकिन उसके पास तो है नहीं, तो बाजार से खरीद के लाना पड़ेगा, खरीद कर खाना है उसे। लेकिन वो सोचता है उसके लिए मेरे पास से बहुत सा पैसा जाएगा, इसलिए वो क्या क्या करता है इस पाठ में हमें पढ़ना है। तो शरीर को वो बहुत कष्ट देता है, आखिर तक कष्ट देता रहता है। क्यों? वो चीज़ उसे खाने की तो चाह हुई है, लेकिन मुफ्त में खाना चाहता है वो, इसलिए वो अपने शरीर को कितना कष्ट देता है और आखिर में वो कैसे वो चीज़ पाता है, इस पाठ में हमें देखना है। तो काफ़ी मज़ेदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। ये भिकू भाई नाम का एक इंसान है, उसका नाम है भिकू भाई। अभी भाई किधर कहा जाता है हमारे देश में बहुत सारे राज्य है, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में जैसी मराठी बोली जाती है, बिहार में अलग भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में अलग बोली जाती है, वैसे मतलब कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, वैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो ये कहानी है गुजराती, यानी कि गुजराती लोग देखो अपने किसी को भी नाम भाई लगा के बोलते हैं। वैसे ही भिकू भाई है, शरद भाई होते हैं, अजय भाई होता है, मतलब ऐसे भाई लगाना वहाँ की एक बोली की स्टाइल है। तो ये कहानी यहाँ पे आया है भिकू भाई करके, तो ये गुजराती कहानी होगी। और देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया है वो भिकू भाई का, वो भी है गुजराती पहराव उन्होंने पहना है। तो ये कहानी है गुजरात की ही। तो हम पढ़ते हैं, ये कंजूस आदमी है, पैसा खर्च के कुछ अपनी चाह पूरी नहीं करना चाहता है, ऐसे ही फोकट में पाना चाहता है। इसके बारे में हमें जानकारी इस पाठ से मिलने वाली है। तो देखो एक काफ़ी मजेदार कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस पाठ में जो आए हैं कठिन शब्द, कुछ कठिनाई आई है, तो पहले सुलझा लेते हैं, बाद में पाठ हम देखते हैं। तो देखो क्या है, समस्या। समस्या यानी कि ही कठिनाई है, कठिनाई, कुछ कठिनाई ना आए आगे पाठ समझाते समय, इसलिए यानी कि कुछ समस्या ना आए। समस्या यानी कि कठिनाई। टहलना, टहलना अक्सर रात का या शाम को हम खाना खाते हैं, उसके बाद टहलने के लिए जाते हैं, उसे हम शतपावली बोलते हैं। तो धीरे धीरे घूमना, धीरे धीरे चलना, उसे कहते हैं टहलना। आ रहा है बच्चों समझ में? टहलना यानी कि धीरे धीरे घूमना, एकदम आराम से
चलते हैं, आराम से घूमते हैं, गपशप करते हैं, बातें करते हैं। ऐसे टहलना यानी कि धीरे धीरे चलना। निराश यानी कि उदास। आज मैं काफ़ी निराश हूँ, या मेरा दोस्त आज काफ़ी निराश था, यानी कि वो उदास था, जिसे आशा ना हो। आशा मतलब मन में कोई चाह नहीं है, अभी वो मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इसमें इस उलझन में है, यानी कि निराश है। निराश का मतलब क्या होता है? उदास या जिसे आशा ना हो ऐसा इंसान। फुर्ती, फुर्ती, सॉरी, फुर्ती के नीचे नुक्ता देना भूल गया हूँ, यहाँ पे नुक्ता आता है। फुर्ती यानी चुस्ती, चुस्ती यानी कि जोश रहता है थोड़ा सा शरीर में, वो फुर्तीला रहता है। टहनी यानी डाली, पेड़ की डाली को हम क्या कहते हैं? टहनी कहती है। और पेड़ का जो बूंदा रहता है, जमीन से निकलने वाला हिस्सा रहता है, उसे क्या कहते हैं? तना कहते हैं, तना। इससे पहले हमने वो देखा है। और तना को ही टहनी आती है, और बाद में पत्ते आते हैं। इस तरह से पेड़ दिखता है। तना और टहनी यानी कि डाली। देखो तो यहाँ आते हैं, देखो बड़बड़ाए यानी बुदबुदाना, यानी कि मन, अपने ही मन से कुछ बातें करना, मतलब बुदबुदाते चला गया, ऐसे हम बोलते हैं ना, यानी कि मन ही मन में ही कुछ बातें कर रहा है, यानी कि बड़बड़ा रहा है। कोलाहल यानी कि शोर, जैसे हम आप बच्चे क्लास में टीचर ना हो तो क्या करते हैं? पूरा कोलाहल मचा देते हैं, यानी कि शोर ही शोर कर देते हैं। वैसे कोलाहल यानी कि शोर। हर्ज यानी नुकसान यानी हानि। तो वो क्या कर रहा है? इंसान मुफ्त में पाने के लिए शरीर को अपनी हानि पहुंचा रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, यानी हर्ज यानी नुकसान यानी कि हानि। विनंती हिंदी में विनती पहले बोलते थे, अभी ब की जगह पे वही हिंदी में यूज करना शुरू किया है। तो विनती ऐसा उसका ये होता है। विनती जैसे हम पहले बोलते थे, अभी ब की जगह पे वही इस्तेमाल हो रहा है। सुनो ठीक से देखो। प्रार्थना, विनती करते हैं हम, किसी को विनती करते हैं तो भगवान को भी हम विनती करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं। मेहरबानी यानी कृपा, हम किसी के ऊपर मेहरबानी करते हैं, किसी पैसे को पानी देके भी हम उसके ऊपर मेहरबानी करते हैं या कृपा करते हैं, या कोई हमें कुछ देके हमारे ऊपर कृपा करता है, या भगवान सबके ऊपर कृपा करता है, यानी मेहरबानी करता है। तो देखो आगे देखो, ये लंबे आते इसलिए मैंने नीचे लिखे हैं। चटकारा किसे बोलते हैं? तो स्वादिष्ट वस्तु को खाते समय जीभ के तालू से लगकर होने वाली आवाज। अभी तालू कहाँ पे है? जहाँ पे अनार, दिवाली में वो अनार हम खाते हैं ना, उसका जो घी लगता है या डालडा बोलते हैं उसे, वो ऊपरी हिस्सा में, मुंह के ऊपरी का हिस्सा है ना, यहाँ आगे के दांत हैं, उसके पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे चिपक जाता है। ये छोड़ो, आप बिस्कुट खाते हो ना, बिस्कुट चाय में डुबा के खाते हो, फिर भी वो ऊपर चिपक जाता है, उस जगह को क्या कहा है? तालू कहा है, तालू। तो वर्ण भी हिंदी में जो कुछ वर्ण है वो तालव्य वर्ण है, मतलब वो उसका उच्चार करते समय अपना टंग जो है, जीवा जो है, वो वहाँ पे जाके चिपकती है और वो मूलध्वनि मुंह से निकलता है, उसे कहते हैं तालव्य वर्ण। वो बाद में हम देखेंगे, अगली कक्षा में आपको है वो। तो स्वादिष्ट वस्तु को खाते समय जीभ के तालू से लगकर होने वाली आवाज को हम क्या कहते हैं? चटकारा। क्या चटक चटक बोल रहा है, चटक पटक बोल रहा है, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो वो टक 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 ऐसी आवाज आती है, उधर वो तालू जहाँ पे है वहां पे अपनी जीभ लगती है। गूंज, देर तक बनी रहने वाली आवाज,
मतलब कान में गूंज रही है आवाज, जैसे मंदिर में घंटा बजते हैं ना, टंग। अगर हम ओमकारा भी बोलते हैं ना, ओम, ये जो ध्वनि रहती है उसे बोला है गूंज, गूंजता रहता है आवाज अपने कानों में, गूंजता ही रहता है, उसे बोला है देर तक बनी रहने वाली आवाज या टकरा कर लौटने वाली आवाज। पहाड़ों में जाकर हम आवाज देते हैं, किसी को पुकारते हैं तो आवाज हमें रिटर्न आती है, बुमराह उसे बोलते हैं, वही आवाज, यानी कि उसका गूंजन होता है कानों में, उसे क्या बोला है, गूंज बोला है, गूंजता रहता है आवाज। गुरगुराते, आखिरी ये दो वर्ड है, गुरगुराना यानी गले से घूर घूर आवाज निकालते हुए। तो देखो अगर ये अक्सर कुत्ता आवाज निकालता है, अगर कोई इंसान के ऊपर उसको डाउट हुआ ना, जैसा वो चोर जैसे लग गया ना, तो वो करना चालू करता है, ऐसा मतलब घूरता है अंदर ही। वैसे इंसान भी घूरते हैं किसी को डराने के लिए। क्या कोई बहुत सारे प्राणी ऐसे करते हैं, अपनी खुद की रक्षा करने के लिए पहले से ही कुछ ऐसे आवाज निकालते हैं, घूरते रहते हैं, घुरघुराते, यानी कि गले से घूर घूर आवाज निकालते हुए, उसे घुरघुराते बोलते हैं। बंदरगाह, बंदर जिसे समुद्र में जहाज ठहरते हैं उसे हम बंदर बोलते हैं। और बंदरगाह यहाँ पे लिखा है समुद्र किनारे का वह स्थान जहां जहाज या छोटे मोटे मछुआरे आते हैं ना, जहाज मच्छी पकड़ के, फिश पकड़ के आते हैं मछुआरे, तो अपना जहाज जो है वो बंदर पे लाके खड़ा करते हैं, यानी कि बंदरगाह। वहां पर समुद्र में ऐसा जगह होती है उसे बंदरगाह कहते हैं, यानी कि समुद्र किनारे का वह स्थान जहां जहाज ठहरते हैं, यानी कि आके रुकते हैं और वहां से ही वो फिर से जाते हैं। तो देखो बच्चों, हम यह पाठ अभी आपको एक कठिन शब्द जो है अभी समझे हैं, इसके विलोम शब्द भी इस पाठ के हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो कहानी हम शुरू करते हैं, आप किताब में ध्यान दो। एक दिन भिकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। तो देखो ये भिकू भाई जो है ना, उन्हें क्या खाने की चाह हुई है, नारियल खाने की। तो नारियल यानी कि पतला मलाई वाला नारियल, उसमें मीठा सा पानी रहता है, वो अक्सर हम सब पीते हैं नारियल पानी। और उसमें जो पतला मलाई रहता है या उसमें जो अंदर खाने वाली चीज़ है वो खाने की उसे चाह होती है। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ, और वो कैसे कर रहा है, उसे क्या खाने की चाह हुई है। एक दिन भिकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, और कैसा नारियल, ताज़ा, एकदम ताज़ा ताज़ा नारियल चाहिए, मुलायम, कसा हुआ, शक्कर के साथ खाना है। ऐसा मुंह में पानी आ रहा है, वो सोचते ही मुंह में क्या हुआ है, पानी आ रहा है, और वो ऐसा कर रहा है ना। तो देखो उसके बारे में सोचते ही भिकू भाई ने अपने होठों को चटकारा, होठों को चटकारा मतलब होठ पे ऐसा अपना जीभ घुमाया, वहाँ क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। और सोच रहा है मन ही मन में, वहाँ क्या मीठा सा स्वाद होगा। ऐसी कुछ चीज़ सामने अपने आंखों के सामने दिखती है ना, तो अपने आप मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि वो खाने की चाह प्रबल होती है, चाह बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही भिकू भाई को हुआ है। नारियल का नाम सुनते ही एक अच्छा सा ताज़ा ताज़ा मलाई वाला नारियल खाने की चाह हुई है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। चाह तो हुई है खाने की, लेकिन घर में नारियल है क्या? घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। और ये भिकू भाई सोच क्या रहा है, अरे 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 क्या हुआ, घर में तो चाह तो हुई है नारियल खाने की, लेकिन घर में तो नारियल एक भी है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी बाजार जाना पड़ेगा।
उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। अभी वहाँ देखो, वहाँ गुजरात में क्या होता है, इंसान को भाई कह के पुकारते हैं और औरत को यानी कि स्त्री को बेन कहते हैं। लाबू लाबू उसका नाम है और उसको बेन कहते हैं। अभी शीला बेन, मंगला बेन, और भी जैसे भी नाम है, सुशीला बेन, सीता बेन या शीतल बेन, ऐसे जो भी आगे बेन लगाते हैं। और इंसान यानी कि पुरुष के आगे क्या लगाते हैं, भाई लगाते हैं। जैसे भीखू भाई और लाबू बेन से कहा। अपने अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं, देखो अभी ये भीखू भाई, लाबू बेन आपने कंधे उचका कर बोली खाना है तो जाना है। और उन्होंने क्या कहा, ओहो अबू मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बेन से क्या कहा कि मुझे नारियल खाना है। तो ये लाबू बेन ने क्या कहा, लाबू बेन ने आपने कंधे उचका कर यानी कि ऐसा करके, हाँ ऐसा करके क्या कहा, खाना है तो जाना है, अगर आपको खाना है तो बाजार जाना है, ऐसे कहा है उन्होंने। एक समस्या और थी, और दूसरी समस्या, एक तो घर में नारियल नहीं था, अभी दूसरी समस्या देखोगा क्या है। भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करना पड़ेंगे। अभी बाजार जाके लाकर खाना है तो पैसा भी दूसरी समस्या है, पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा ना। तो देखो आगे क्या सोचता है वो। लाबूबेन बोली हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। और इससे पता क्या चलता है, ये भीखू भाई बड़ा ही कंजूस इंसान है, इस बात से हमें पता चल रहा है, क्योंकि वो पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करना पड़ेंगे। लाबूबेन बोली हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे, जरा मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा ही कंजूस थे। एक नारियल कितने में आता है, नारियल की कीमत क्या होगी, हाँ बहुत मामूली सी होगी, लेकिन वो भी उन्हें खर्चा नहीं करना है, तो बहुत सारे कंजूस है। यहाँ पे थोड़ा लिखा है लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत कंजूस है। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं, मैं क्या करूं। और इतनी सी बात है छोटी, उन्हें चाह हुई है नारियल खाने की, लेकिन एक तो बाजार जाना पड़ रहा है, घर में नारियल है नहीं, और दूसरी बात है उन्हें पैसा खर्चा करना नहीं है, यानी कि वो इतने कंजूस है। तो उन्होंने क्या किया, वो सोचने में डूब गए और सामने ही बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अभी बरगद का पेड़ आपको मालूम है क्या है, हमारे यहाँ उसे वड़ का पेड़ बोलते हैं, वट वृक्ष बोलते हैं उसको। बहुत सारे उसके जड़ डाली को भी जड़ निकलते हैं, उसको पारम भी बोलते हैं, मराठी में पारम भी बोलते हैं। जड़ निकलते हैं, डाली को जड़ निकलते हैं और वो फिर से जमीन में घुस जाते हैं, वहाँ से उस फिर से एक तना बनता है, यानी कि नया पेड़ बनता है। ऐसा ये बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ यानी वट वृक्ष। समझ में आ रहा है। उसके नीचे जाके भीखू भाई बैठे हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, वो सोच रहे हैं उन्हें नारियल खाना है लेकिन बाजार जाना पड़ेगा, ऊपर से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इस सोच में वो डूबे हैं और वो पेड़ के नीचे सोचते सोचते बैठे हैं। देखो, मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौट लाबूबेन से बोले। लेकिन ललचा तो मन में लालच हो रही है नारियल खाने की, इतनी चाह बढ़ गई है कि वो ताज़ा ताज़ा नारियल, वो सॉफ्ट वाला मलाई, उसका मीठा मीठा पानी, इसका आस्वाद लेने के लिए मुंह में तो पूरा पानी आ रहा है, इतनी चाह हुई है। लेकिन वो सोच रही है एक तो बाजार जाना पड़ेगा, ऊपर से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसके लिए वो बरगद के पेड़ के नीचे गए, खूब बहुत सारा सोचा, फिर वो चाह गई नहीं। फिर वो घर में आए हैं, लौटकर लाबूबेन से बोले हैं, लौटकर घर में आए और अपनी बीवी को बोल रहे हैं, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। तो देखो इन्होंने कितने दिन तक नारियल खरीदा ही नहीं होगा, तो अभी वो सोच रहे हैं कि चलो, मैं बीवी को बोल रहे हैं कि चलो मैं कुछ भी हो बाजार जाके आता हूँ ताकि मुझे पता तो चले
कि बाजार में आजकल नारियल के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखो बहुत दिन से वो बाजार भी नहीं गया होगा, इतना कंजूस है वो। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भिखूभाई निकल पड़े। आपके हाथ में जो छड़ी रहती है आधार के लिए वो ली, जूते पहने, बाजार में लोग अपने अपने कामों में और वो बाजार निकल पड़े हैं। तो बाजार का दृश्य देखो क्या है। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखूभाई ने इधर उधर देखा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, भिखूभाई इधर उधर देख रहे हैं। उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए और जाते जाते ऐसे ही नहीं गए, वो कुछ चीज़ें हैं बाजार में बेचने के लिए रखी है, वो उठाते हैं, हाथ में लेते हैं, देखते हैं और वो व्यापारी को पूछते हैं इसका दाम क्या है। दाम सुनते फिर रख देते, फिर आगे जाते, फिर आगे जाके कुछ उठा रहे हैं, देख रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं, फिर रख रहे हैं। लेना तो कुछ है नहीं। कई लोग ऐसे ही रहते हैं, देखो बाजार में ऐसे ही टहलने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए यानी कि धीरे धीरे घूमने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं। और लेना तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा पकड़ के कुछ कपड़ा देखा हूँ बहुत अच्छा है, चलो उसका दाम पूछते हैं, लेना है नहीं। तभी दुकानदार क्या करता है, उनका तो काम रहता है निकाल के दिखाना, वो फटाफट निकाल के दिखाना चालू करते हैं, फिर वो खामोश होके या अपना ही काम करके निकल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे बाजार में जाते हैं मजा करने के लिए सिर्फ। वैसे ही भिखूभाई क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें उठा रहे हैं, देख रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं, फिर रख रहे हैं। बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे। भिखूभाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल के पास पहुंच गए। आखिर उन्हें क्या लेना था, नारियल लेना था। वहां पे वो पहुंच गए। ये नारियल वाले नारियल कितने में दोगे, और उन नारियल वालों को पूछा ही आखिर नारियल कितने में देना है। भिखूभाई ने पूछा, नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपए में काका। और नारियल वाले ने उन्हें क्या कहा, काका ये बस 2 रुपए का नारियल है। तो देखो नारियल का दाम कितना होगा उसी टाइम, सिर्फ 2 रुपए। और 2 रुपए के लिए भी वो इतनी कंजूसी कर रहा है। तो देखो ये इंसान वाकई ही कंजूसी है। तो ऐसे ही इस कंजूस इंसान की एक कहानी है। ये कहानी गुजरात की है। इस लैंग्वेज से हमें पता चलता है, क्योंकि ये बहन और भाई आगे लिखा है, इसलिए गुजरात की कहानी है। ये कहानियाँ हम आगे जारी रखेंगे अगली ताशिका को। तब तक आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये पार्ट में पूरा पढ़ना है, ठीक है। पूरा पार्ट पढ़ो, कहानी समझाओ, और मैं आगे आपको समझाने ही वाला हूँ। चलो आज यहाँ पे रुकते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ गुजरे। धन्यवाद।